ग्रीस टर्की का पड़ोसी देश है जो साल 1830 में ऑटोमन एम्पायर से आजाद हुआ था। तब से ग्रीस ने टर्की के साथ कई सारी जंगें लड़ी हैं। दोनों देश नाटो के सदस्य हैं, लेकिन आपस में इनका 36 का आंकड़ा है। टर्की के साथ ग्रीस के कोस्टल एरियाज के पास कई सारे आइलैंड्स यानी छोटे छोटे टापू और मैरीटाइम बाउंड्री यानी समुद्री सीमा को लेकर डिस्प्यूट्स हैं, जो पिछले साल इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि ग्रीस ने टर्की को कन्फ्रंट करने के लिए फ्रांस से 18 राफेल फाइटर जेट्स भी परचेज कर लिए थे, जो कि टर्की के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। रिसेंटली टर्की की पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते ग्रीस अब चाहता है कि टर्की प्लस पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया प्लस ग्रीस की जोड़ी बने। ग्रीस कई मौकों के ऊपर भारत से आग्रह कर चुका है कि जिस तरह से ग्रीस और फ्रांस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, भारत भी उसी तरह ग्रीस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने। डिप्लोमेटिक स्तर पर तो भारत और ग्रीस काफी करीब आ गए हैं। दोनों देशों के डिप्लोमेट्स और विदेश मंत्री अब काफी सारी मीटिंग्स करने लगे हैं। ग्रीस चाहता है कि भारत और ग्रीस की सेना आपस में डिफेंस पैक्ट साइन करें, मिलिट्री डील्स करें और इंटेलिजेंस गैदरिंग करें जो टर्की के ऊपर टारगेटेड हो। टर्की के साथ भारत के भी कुछ खास संबंध नहीं है और हाल ही में टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान ने एक बार फिर पिछले सालों की तरह कश्मीर मुद्दे को यूएन जनरल असेंबली में उठाया था, जिसके बाद ग्रीस एक बार फिर भारत के समर्थन में खुलकर सामने आया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ग्रीक सिटी टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ग्रीस के विदेश मंत्री ने बोला है कि वो टर्की को काउंटर करने के लिए भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे हैं। दरअसल पिछले कल ग्रीक के विदेश मंत्री एक इंटरव्यू दे रहे थे, जिस दौरान उनसे प्रधानमंत्री मोदी की स्टेटमेंट ये युग युद्ध का नहीं है, इस स्टेटमेंट के बारे में सवाल पूछा गया। उसके जवाब में ग्रीक विदेश मंत्री डेंडियास ने कहा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की साइडलाइंस पर मुझे खुशी से अपने इंडियन काउंटर पार्ट डॉक्टर एस जयशंकर साहब के साथ मीटिंग करने का मौका मिला। ये हमारी इस साल की तीसरी बायलैटरल मीटिंग थी। एक साल में 3 मीटिंग्स साफ दर्शाता है कि हम भारत के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत आने वाले समय में दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक होने वाला है। भारत एक ऐसी पावर है जो अपने रीजन से दूर इंटरनेशनल इवेंट्स में बड़ा रोल प्ले करना चाहता है। भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ इंटरनेशनल लॉ और खासकर समुद्र के लिए इंटरनेशनल लॉज को लेकर हमारे विचार काफी मेल खाते हैं और इसकी भारत में समझ भी है। प्रधानमंत्री मोदी की स्टेटमेंट के जवाब में उन्होंने कहा कि एंटी डेमोक्रेटिक लीडर्स को ये सीधा मैसेज देना पड़ेगा कि फोर्स का इस्तेमाल करके इंटरनेशनल बॉर्डर्स रीड्रॉ नहीं किए जा सकते हैं, यानी बॉर्डर्स की लकीरें युद्ध से दोबारा नहीं खींची जा सकती हैं। आज के युग में डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, इंटरनेशनल लॉज को फॉलो किया जाए, टेबल पर बैठकर डिस्कस किया जाए और सारे डिफरेंसेस को बातचीत करके सुलझाया जाए। हमारा भी यही मानना है। आज की 21वीं शताब्दी में युद्ध की कोई भी जगह नहीं है। पॉलिटिकल गोल्स के लिए सेना का यूज करना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ग्रीस प्रधानमंत्री मोदी की स्टेट्समैनशिप को साफ तौर पर समर्थन दे रहा है। ग्रीस और भारत की कोऑपरेशन सीधी सीधी टर्की के खिलाफ है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या हमें ग्रीस को ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।